हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए 1000 क्वेश्चन सीरीज हम आपके पास लेकर आए हैं और इसमें 2-3 एपिसोड ऑलरेडी जा चुके हैं जिसे आप देख लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाई टाइम है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलरली और टाइमली आपको पता चल जाए हमारे क्वेश्चंस आपके पास आ चुके हैं। आज हम पीपल एंड एनवायरनमेंट का सेकेंड पार्ट, ओके, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी जा चुका है लास्ट टाइम और अब ये सेकेंड पार्ट हम लेकर आए हैं 1000 क्वेश्चन सीरीज फॉर पेपर 1 यूजीसी नेट, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर और ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज नॉट अ नेचुरल हैजार्ड, यानी बाकी सब नेचुरल है और एक मैनमेड है, तो कौन सा है जो नेचुरल हैजार्ड नहीं है। ओके, सो वाइल्ड फायर बिल्कुल है, वो नेचुरल है। जब गर्मी बहुत बढ़ती है या कई कारणों से और वहाँ पे आग लग जाता है। लाइटनिंग यानी बिजली गिरना, ये भी नेचुरल हैजार्ड है। लैंडस्लाइड ये भी बिल्कुल नेचुरल हैजार्ड है, लेकिन केमिकल कॉन्टेमिनेशन वो तो हम ही क्रिएट करते हैं, राइट। सो द राइट आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नाउ सेकंड क्वेश्चन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। At present, in terms of per capita energy consumption, that is kilowatt per year, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे और उसके बाद एनर्जी कंजम्पशन, उसके बाद कैसे कैसे किस कंट्री में कम है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। सबसे ज़्यादा पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन होता है रशिया में, 2 नंबर पे आता है चाइना, थर्ड पे आता है ब्राज़ील और फोर्थ पे है इंडिया। नाउ रिमेंबर वन पॉइंट, यहाँ पे अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड हो कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा एमिट कौन करता है, उस केस में चाइना विल बी द आंसर। बट हियर द क्वेश्चन इज पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन किस कंट्री में सबसे ज़्यादा है और रिसीडिंग ऑर्डर में बाकी 3 कंट्री कौन है। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, रशिया, चाइना, ब्राज़ील एंड देन इंडिया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, which Indian government's target of producing power from biomass by the year 2022, 2022 तक बायोमास गैस का प्रोडक्शन, ओके, इंडियन गवर्नमेंट्स टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर फ्रॉम बायोमास बाय द ईयर 2022 इज ऑप्शन है 50 मेगावाट, 25 मेगावाट, 15 मेगावाट एंड 10 मेगावाट। और यहाँ पर आप देख लें, ये यहाँ पे सारे डाटा भी दिए हुए हैं और इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। जैसे स्मॉल हाइड्रो से कितना है, आपको बायोमास से कितना है, रूफटॉप सोलर का क्या टारगेट है, देन विंड पावर कितना टारगेट है। उसी तरीके से सारा ये डाटा दिया हुआ, इस पर कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लेंगे। यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है डी, दैट इज 10 मेगावाट। और आप देखिए यहाँ पर बायोमास इज 10 मेगावाट। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एयर पॉल्यूटेंट इन अर्बन एरियाज विच इरिटेट्स आईज एंड ऑल्सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो एयर पॉल्यूटेंट इन अर्बन एरियाज, अब यहाँ पर क्या है जिससे आई में इरिटेशन होता है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होता है। सो पार्टिकुलेट मैटर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सरफेस ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, अगर आपको प्रॉपर जानकारी ना हो तो थोड़ा सा ठीक से इसे ध्यान से देख लेंगे। एंड द राइट आंसर इज सी, दैट इज सरफेस ओजोन। एकदम बिल्कुल अर्थ के पास में इस तरह का पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, जिससे आइज में इरिटेशन होता है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। सो राइट आंसर इज सी। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following pollutant gases is not produced both naturally or by industrial activity? इसमें से कौन सा है जो नेचुरली नहीं प्रोड्यूस होता है, हम इंसान उसे करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यस, यहीं पर ये फर्स्ट ही ऑप्शन आपका इसका आंसर है, क्योंकि ये एयर कंडीशंस या रेफ्रिजरेटर से जो गैस निकलता है CFC, ये उसके बारे में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट। सो दिस इज द पॉल्यूटेंट गैस
which is not produced both naturally or by industrial activity. Right? Now, the sixth question. As part of National Climate Change Policy, Indian government is planning to raise the installed capacity of renewable energy by the year 2030. 2030 तक का टारगेट क्या है? कितना गीगावाट का ये टारगेट है इंडियन गवर्नमेंट का? एंड द राइट आंसर इज डी, 350 गीगावाट. 350 गीगावाट इज द राइट आंसर. Installed capacity of renewable energy by the year 2030 by Indian government. Right? Now seventh question. Again, आप इसे ध्यान दें. डेज पर एक क्वेश्चन हो सकता है और एक क्वेश्चन जनरली अगर कोई रिसेंट कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है इंटरनेशनल लेवल पे जिसमें कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड किसी बात पर कोई चर्चा हुई है तो इम्पॉर्टेंट है. यहाँ इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन विच कंट्री द रिसेंट इंटरनेशनल अग्रीमेंट ऑन फेजिंग आउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs वॉज साइन. कहाँ पर ये साइन हुआ? रवांडा में, मोरक्को में, साउथ अफ्रीका में, अल्जीरिया में. ये तो क्लियर है ऑप्शन से कि कहीं ना अफ्रीकन कंट्री के चारों के चार जो ऑप्शन है ये सब अफ्रीकन कंट्रीज के नाम है. एंड द राइट आंसर इज रवांडा, ऑप्शन ए. ये देखिए यहाँ पर है रवांडा. राइट? आसपास के कंट्रीज है, मैप पे भी देख लीजिएगा, इससे याद रखने में आसान होगा. हम पिक्स भी इतने ज़्यादा इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि कोई भी पॉइंट आपको ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा लंबे समय तक आप उसे रिटेन कर पाएं. ना, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हैजर्ड्स इज नॉट हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजर्ड? सो ऑप्शंस आर स्नो एवलांच, सी इरोजन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, सुनामी. तो सुनामी जो है वो हाइड्रो, ठीक है, ये दिखता ज़रूर है कि बड़े बड़े लहर उठते हैं जिससे कि सीशोर पे जो एरियाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होते हैं. लेकिन इसका मेन कारण क्या है? इसका कारण है अर्थक्वेक, या धरती के नीचे जो प्लेट्स हैं उसमें मूवमेंट होता है जिससे कि उसके ऊपर का पानी में बड़े लहर उठती है और ये सुनामी का कारण होता है. सो राइट आंसर इज सुनामी. आई रीड द क्वेश्चन अगेन. विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हैजर्ड्स इज नॉट हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल? So this is not hydrometeorological, right? Now let's move to the ninth question. D is the option here. Answer. Ninth question. Among the following fuels of energy, which is the most environmental friendly और environment friendly? इसमें से कौन सा है सबसे ज़्यादा जिससे environment पे कोई असर बुरा नहीं पड़ता है? एथेनॉल है, बायोगैस है, CNG है. देखिए ये सबके सब ठीक ठाक ही हैं. CNG तो काफ़ी अच्छा है, उससे एनवायरनमेंट फ्रेंडली ही माना जाता है इसे. लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली कौन सा है? वह है हाइड्रोजन. राइट? हाइड्रोजन. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नाउ 10th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स हैज नो डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंड? ये इसमें से कौन सा नेचुरल डिजास्टर है जिसका ना तो कोई शुरुआत का कोई टाइम है ना एंड का कोई टाइम है, ये चलता रहता है. राइट? अर्थक्वेक बहुत कम समय के लिए, फ्यू सेकेंड्स टू अ फ्यू मिनट ये होता है. लैंडस्लाइड्स भी बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है, मैक्सिमम 1 आवर और 2 आवर्स हो सकता है. हरिकेन्स, साइक्लोन्स होता है, इसका भी एक ज़्यादा बड़ा लिमिट टाइम नहीं होता है, मे बी अ डे और 2. ओके, बट ड्राउट्स years and years and years, it keeps on going. So the right answer is D. Right? I believe 10 क्वेश्चन पर पहुंच करके आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होता होगा क्योंकि हम पीपल एंड एनवायरनमेंट पे 20 क्वेश्चंस पिछले एपिसोड में लाए हैं और 20 क्वेश्चंस अगेन आज है हमारे पास. इसके बाद भी हम 1000 क्वेश्चन सीरीज में हम आगे बढ़ते जाएंगे और नेक्स्ट हमारा ICT से होगा क्वेश्चंस, उसको भी ध्यान से देखेंगे. बट वो तो सभी एग्जाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है. फिर मैं आपसे कहता हूँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सेलेक्ट एफर्ट को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ वीडियोस इज़ गोइंग टू बी क्वाइट हाई. तो आपको जल्दी जल्दी मिलता जाए, आप जल्दी से उसे 2 बार 3 बार पढ़ लें और आपका प्रिपरेशन बेहतर हो सके. राइट, तो 11th क्वेश्चन में हम चलते हैं. फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स इज एन इको फ्रेंडली रिसोर्स फॉर यूजिंग. सो फ्लाई ऐश जो कि थर्मल पावर प्लांट्स में निकलता है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है. राइट, और ये ऑप्शन है आपके पास. ब्रिक इंडस्ट्री में ईंटें बनाने में बिल्कुल होता है और ये बहुत ही सस्ता
एक रिसोर्स है जिससे ईंटें बन सकते हैं और काफ़ी लाइट वेट होता है, तो इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। अब तो इसका यूज़ बहुत बढ़ गया है। वेस्ट लैंड डेवलपमेंट में भी होता है, डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स में होता है, ठीक है, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट होता है और काफ़ी लाइट इसका वेट है, इसलिए डैम बनाने में या वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स में इसका होता है। एग्रीकल्चर एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो ये सारी जगह पे यूज होता है। सो राइट आंसर इज डी, राइट। अगर किसी क्वेश्चन का और एक्सप्लेन आंसर आपको चाहिए, कहीं कोई परेशानी होती है, तो हमारे जीमेल एड्रेस पर आप भेज सकते हैं। हम आपको इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे, या कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए और हम उसको आंसर एलेबोरेट आंसर करने की कोशिश करेंगे, राइट। नाउ फ्रेंड्स, एक हमारा बहुत जल्दी इस सैटरडे को NTSC का एक सीरीज शुरू हो रहा है, NTSC का टेस्ट सीरीज, और उसमें कुछ प्राइजेस भी हैं। आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए उसको ज्वाइन करें। NTSC एक नेशनल लेवल पर एक एग्ज़ाम होता है जिसमें स्कॉलरशिप मिलता है, राइट फ्रॉम 12th टू PhD। गवर्नमेंट बैकअप होता है और एक फीलिंग होती है कि हमने नेशनल लेवल कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और ये फीलिंग आपको लाइफ लॉन्ग बहुत ताकत देगा और दूसरे एग्ज़ाम को फेस करने के लिए। तो याद रखिएगा, सैटरडे को ये हमारा है, इसी सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। नाउ द 12th क्वेश्चन, द इंडियन गवर्नमेंट्स टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर फ्रॉम विंड बाय द ईयर 2022 तक का इनका टारगेट क्या है इंडियन गवर्नमेंट का विंड पावर के लिए। आप यहाँ पर देखिए, ये पिक्स में भी दिख रहा है, ये देखिए विंड पावर में क्या आ गया 60 गीगावाट, और यहाँ पे गलत दिया हुआ है मेगावाट, इट शुड बी गीगावाट। तो मैं यहाँ पर जरा सा इसे ठीक कर देता हूँ, इट विल बी गीगावाट, राइट। और आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नॉट मेगावाट, गीगावाट, राइट, 60 गीगावाट। दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव and find out the right answer to this question. It is A, right? Now days पर, ये days पे तो बहुत पेट क्वेश्चन होता है UGC नेट एग्ज़ाम के लिए, और मोस्टली एनवायरनमेंट से रिलेटेड या कोई और ऐसे चीज़ों से ही रिलेटेड कोई डेटा, कोई डेट पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन मनाया जाता है? 21 जून नहीं, 21 जून इज़ वर्ल्ड योगा डे। 22 मार्च नो, 22 मार्च इज वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि एक बार और आपको याद हो। अच्छा नहीं, शायद इसका स्लाइड भी आ जाए आपके पास। 7 अप्रैल, ये 7 अप्रैल इज वर्ल्ड हेल्थ डे। तो फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपका क्या आएगा? 5 जून इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, राइट। सो 21 जून वर्ल्ड योगा डे, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 7th of April World Health Day and 5th of June World Environment Day, right? D is the answer। और ये लिस्ट को आप मल्टीपल टाइम्स देख लेंगे, ये सबसे ज़्यादा लाइकली है कि इसी में से क्वेश्चंस आपको आएंगे, राइट? ये ज़्यादा चांसेस है। एकदम सेलेक्टेड मैंने कुछ दे रखे, 360 डेट्स रखे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, 2 बार 3 बार देख लेंगे आपको याद हो जाएगा, राइट। तो हम मूव करते हैं 14th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स can cause cancer in humans? Okay, which of the pollutants can cause cancer in humans? And the options are pesticides, mercury, lead या फिर ओजोन। देखिए, कैंसर इसमें से ओजोन से भी होता है, स्किन कैंसर होता है ओजोन डिप्लीशन से, ओजोन से नहीं होता है, ओजोन डिप्लीशन से सन रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, वो हमें स्किन कैंसर, म्यूटेशन होता है सेल्स में जो स्किन कैंसर का कारण है। लेकिन इसमें राइट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमंस? द राइट आंसर इज पेस्टिसाइड, राइट। द राइट आंसर इज पेस्टिसाइड ए। ये देखिए, ये करते तो हम कि प्रोडक्शन हमारा हाई हो, कीड़े मकोड़ों से बचे, और इस तरह से जो भी हम प्लांट्स लगा रहे हैं उसका प्रोडक्शन बहुत हाई हो, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी काफ़ी हैं। तो कुछ ऐसा बैलेंस करना चाहिए ताकि प्रोडक्शन भी हाई हो और हमारा ये कोई हजार्डस चीज़ भी हमारे लिए ना हो। नाउ 15th क्वेश्चन, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफिक टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी हम ऐसे काम करें जिससे कि कोई नेचुरल चेंज ना आए जो हमें उल्टा असर पड़ जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफिक टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय, कौन से ईयर तक है? एंड द राइट आंसर इज बी, 2030 तक। 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपने अचीव कर लेने हैं।
Now 16th question, the dominant source of pollution due to oxides in nitrogen in urban areas is. तो डोमिनेंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन अर्बन एरियाज में ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कौन सा है? रोड ट्रांसपोर्ट, कॉमर्शियल सेक्टर, एनर्जी यूज इन इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स। देखिए ये सब में है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में है? डोमिनेंट कौन सा है? द आंसर विल बी ए, रोड ट्रांसपोर्ट। नाउ Indian government's target of power production from small hydro projects by the year 2022. Small hydro projects, not the large one. Small hydro projects, इसका भी एक टारगेट है, राइट? ये देखिए छोटे छोटे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं और इसका राइट आंसर है 5 गीगावाट। 5 गीगावाट का हमारा टारगेट है बाई 2022, बस एक साल और है। नाउ 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज द मेजर कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज? इसमें से कौन सा पॉल्यूटेंट मेजर कॉज है फॉर रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सांस लेने में तकलीफ? सो सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स, वो सीधा ही दिख रहा है, पहला ही इसका आंसर होगा, राइट? ए, सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स। यहाँ पर दिया हुआ कैसे ये पॉल्यूशन होता है, किस तरह से हमारी, ये देखिए नेजल वेंट से ये जाता है और किस तरह से ये इफेक्ट डालता है। सो राइट आंसर इज सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स। 19th क्वेश्चन, देखिए आपके एग्जाम में असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? और इसमें इस तरह से होता है कि कौन सा ट्रू है और जो बचा हुआ है वो उसका मेन कारण है या नहीं है। इसी तरीके से असर्शन रीजन होता है, ओके? तो यहाँ पर आपके पास है, इन अर्बन एरियाज स्मॉग एपिसोड्स अकर फ्रिक्वेंटली इन विंटर्स। यस, बिल्कुल। अगर आप दिल्ली के एग्जाम्पल देखेंगे तो दिल्ली में जैसे ही विंटर्स आता है स्मॉग शुरू हो जाता है। व्हाट इज स्मॉग? फॉग और स्मोक अगर मिलते हैं तो स्मॉग होता है, और ये विंटर्स में ज़्यादा होता है। नाउ सेकेंड पार्ट, रीज़न, क्या इसका ये मेन रीज़न है या नहीं? सो इन विंटर्स अ लॉट ऑफ बायोमास इज बर्न बाय पीपल फॉर हीटिंग पर्पसेस और टू कीप देमसेल्व्स वार्म। देखिए ये दोनों ही ट्रू है, बोथ, सेकेंड ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, राइट? दोनों ही ट्रू है, but R is not the correct explanation of it. So we have done the 19th question. Now the last question comes here. B option था उसका. Now last question. Occurrence of natural hazards is affected by. Natural hazards जो होता है, वो जो occur करता है, वो किसी से कारण उसका मेन क्या है, राइट? उसका मेन कारण सब क्या है? तो लैंड यूज चेंजेस, यस। अगर हम जंगल को काट के बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए, फैक्ट्री बनाए, तो ये एक नेचुरल हैजार्ड क्रिएट होता है इससे। सेकंड, ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल बड़े कंस्ट्रक्शंस हम करते हैं या ड्रेनेज हम हाइडल पावर या कोई भी इस तरह का काम करते हैं, वहाँ भी हम नेचुरल हैजार्ड्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। थर्ड, ओजोन डिप्लीशन, यहाँ पे ये हम नहीं करते। ऑकरेंस ऑफ नेचुरल हैजार्ड इज अफेक्टेड बाय नॉट ओजोन डिप्लीशन, बट उसके बाद जो होता है रेडिएशन जो आता है उससे होता है। नाउ क्लाइमेट चेंज, ऑकरेंस ऑफ नेचुरल हैजार्ड इज अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। तो ये सारा नेचुरल हैजार्ड है, और ये जो ओजोन डिप्लीशन है ये नेचुरल हैजार्ड नहीं है, ये मैन मेड हैजार्ड है, राइट? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन A, B and D. A, B and D. Right? So option C is the right answer. So that's all for today. Thank you so much. तो 1000 सीरीज हमारा UGC नेट पेपर 1 के लिए ये सीरीज अभी चलता रहेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एपिसोड्स अपलोडेड विल बी वेरी फ्रीक्वेंट, सो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच।